नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान आपका राइट आंसर। अगला है प्रभुत्व का तद्भव शब्द है। प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होगा। जो संस्कृत का शब्द ना हो तो वो हो जाएगा पहुँच। अगला है बहनोई का तत्सम क्या होगा। बहनोई शब्द का तत्सम क्या होगा। तो ऑप्शन सी भगिनीपति। अगला है वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बिच्छू। अगला निम्न में कौन सही नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन ए अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि अव्यय जो होते हैं अविकारी होते हैं और सभी अव्यय क्रिया विशेषण नहीं होते और क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। अगला है वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। तो इसमें अव्यय हो जाएगा, देखिए वह लाचार है, यहाँ पर कारण पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा कारणवाचक अव्यय। ओके। अगला निम्नांकित में से किस क्रिया में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी वह आम मीठा है। बाकी के तीन में है, जैसे कि वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पड़ता है, समोसे ताज़े बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन बी उसको कहते हैं काल। अगला निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं क्या है। पहला है वह मन में पड़ता है, ये तो आपका शुद्ध है। ऑप्शन बी क्या है, वह चुपचाप से चला गया, इसमें आपका अशुद्ध रूप से प्रयोग हुआ है। अगला किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। तो ऑप्शन ए राम जाता है, इसमें ना तो विशेषण दिख रहा है कहीं नहीं है, तो इसमें नहीं हुआ है। बाकी के तीन में हुआ, जैसे कि सीता भोजन पकाती है, उसने रोते रोते कहा और वह जाएगा। अगला निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है। तो ऑप्शन बी मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, ये आपका अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ, इसमें क्रिया विशेषण। बाकी के तीन सही, जैसे कि आप मेरी मदद करेंगे ना, वह ना तो सोता है ना खाता है, वह धीरे धीरे चला जा रहा है, ये तीन आपके सही हो जाएंगे। अगला संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। संस्कार का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी समधनकार। अगला उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी उत उपसर्ग। अगला है संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है, तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सम उपसर्ग। अगला 100 की गिनती को क्या कहते हैं। 100 की गिनती को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए शतक कहा जाता है, शतक। अगला गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है ऑप्शन सी अंतेवासी। क्या कहलाता है, अंतेवासी। अगला है परित्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन सी जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। अगला रेस्तरां किस भाषा का शब्द है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाएगा, फ्रांसीसी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन डी बृहत्तर। बाकी तीन में देखिए परिरक्षण में परिउपसर्ग, निरूपण में भी है और स्वशासन में भी उपसर्ग यूज हुआ है। अगला लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पीछे से निकालते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सा प्रत्यय। अगला है अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ होता है। अंगूठा दिखाना
मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। धोखा देना, अंगूठा दिखाना मतलब धोखा देना। अगला है गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेवकूफ़ होना। अगला अन्न जल में कौन सा समास है? देखिए बीच में योजक चिन्ह है और एक दूसरे के विपरीत हैं, विलोम शब्द हैं, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, सॉरी यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करें। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, विधुर कहा जाता है, विधुर। अगला नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करें। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था न रखे उसको क्या कहेंगे? नास्तिक। अगला नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन करें। किए गए एहसानों को जानने समझने व मानने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, कृतज्ञ कहलाता है। अगला है पतित का पर्यायवाची शब्द क्या है? अधोगामी। हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए, हताशा। अगला देख लेते हैं, जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी, अभाज्य। अगला दुकाल का उपसर्ग क्या होगा? दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन सी, दू उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षत्रिय का प्रत्यय होगा। क्षत्रिय में प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय पीछे से निकालते हैं, तो इसमें प्रत्यय निकल रहा है ऑप्शन ए, ईय प्रत्यय। अगला निर्जन का संधि विच्छेद होगा। निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी, नी धन जन। अगला है अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? तो गाइस अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, एकमात्र सहारा। अगला चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चकमा देना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन सी, ठगना। क्या हो जाएगा? ठगना। अगला एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन बी, एक साथ दो काम होना। अगला है दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन सी, दो तरफा लाभ। दो तरफा लाभ। अगला समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी, समान धन अंतर। क्या हो जाएगा? समान धन अंतर। अगला दानवीर कौन सा समास है? दानवीर में कौन सा समास होगा? ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास आपका राइट आंसर। अगला सीमा पर तैनात है, क्या तैनात है? तो ऑप्शन ए, सीमा पर सेना तैनात है। क्या तैनात है? सेना। अगला निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा आयोजित। आयोजित को जो है ऑप्शन सी की तरह लिखते हैं, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है विनम्र का पर्यायवाची क्या होगा? पर्यायवाची शब्द विनम्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, सुशील। अगला वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? वृक्षों के बड़े समूह को कहते हैं ऑप्शन डी, वन कहा जाता है। अगला है निर्देश प्रश्न संख्या 93 और 95 के लिए 93 से 95 के लिए निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। दयालु का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन सी, निर्दय। और विस्तीर्ण का क्या होता है विलोम शब्द? विस्तीर्ण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है आपका राइट आंसर, संकीर्ण हो जाएगा। अगला है विकसित। विकसित का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, अविकसित। क्या हो जाएगा? अविकसित। अगला शुद्ध शब्द का चयन करें, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लेश को ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला है आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष्य है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, व्यक्ति। अगला लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? तो ऑप्शन डी,
बलभद्र, बाकी के तीन है सौमित्र, रामानुज और लखन। अगला, जल में चलने फिरने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी जलचर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी सत धन मति। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।